हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपके रोज़ के काम से यानी सेल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनका हमारे काम पे काफ़ी असर होता है। इनसे मिलिए, यह है अनिल, हमारे EDS, और ये है अनिल के SO विकास, और ये हैं गुप्ता जी जो अनिल के कई रिटेलर्स में से एक हैं। अरे यार टाइम कितना हो गया, आज फिर से लेट हो गया। अरे यार विकास सर का फ़ोन आ रहा है, आज वो फिर से लेक्चर देंगे टाइम के आने के बारे में, सेल्स के बारे में, टारगेट के बारे में। जल्दी से कुछ बहाना सोचना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आउटलेट पहुँच गए? सॉरी सर, टाइम पे उठ नहीं पाया, फिर से नहीं होगा सर। ये पहली बार नहीं है कि तुम काम पे देरी से जा रहे हो। तुम जानते हो हमें पहला कॉल 9 बजे शुरू करना होता है। खैर, और टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, काम पे चलते हैं। ठीक है सर, मार्केट के लिए निकल दो। और मार्केट जाके क्या करने का प्लान है तुम्हारा आज? सेल्स, प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, तुम ये बताओ आज का तुम्हारा SKU वाइज टारगेट क्या है? सर मैंने आज का टारगेट प्लानिंग नहीं किए हैं और SPC APC भी चेक करना बाकी है और कल के सेल्स की डिटेल भी अपडेट नहीं किए हैं। अनिल, तुम अपना टारगेट सेट किए बगैर अपना दिन कैसे शुरू कर सकते हो? मुझे अभी थोड़ी देर में तुम्हारा आज का सेल्स टारगेट और कल का सेल्स अपडेट भी चाहिए। सर मैंने पेपर पे लिखा है, सॉरी सर आपको मैसेज करना भूल गया। एक कागज़ पे? क्या तुम अपने रिटेलर कार्ड कैरी नहीं करते? और तुमने रिटेलर का करंट स्टॉक सिचुएशन अपडेट किया है? कल का तुम्हारा DBC और TLS क्या था, उसे भी कैलकुलेट करना तो नहीं भूले? सर वो सॉरी सर। एक बात बताओ, तुम्हारे सारे ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं या अभी भी कुछ पेंडिंग है? सिर्फ ऑर्डर लेने से तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होता अनिल, तुम्हें ये भी देखना ज़रूरी है कि डिलीवरी और कलेक्शन टाइम पे हो रहा है। सर डिलीवरी बॉय है ना उसके लिए। ये कोई सेल्स करने का तरीका नहीं है अनिल, हमें तुम्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी थी। तुम्हारे पास एक सही प्लान होना चाहिए और तुम्हें अपनी रिटेलर की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें पहले डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे जाके स्टॉक सिचुएशन देखनी होती है ताकि हम सही ऑर्डर ले सकें। अभी तुम मार्केट के लिए निकलो, शाम के 5 बजे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में मिलते हैं और आज का काम देखते हैं। ठीक है सर। हाँ बोल, पूछ ले यार, एक रिटेलर के पास जा रहा हूँ। हाँ बस ऐसे ही। हाँ टारगेट टारगेट के देखेंगे, वो होते रहेगा वैसे। कौन से महीने होता है, अरे ऊपर से गर्मी नहीं है। हाँ हाँ चल रख दो, एक दुकान पे आ गया हो। ठीक है चलो भाई। और भाई कैसे हो? अच्छा है। चलो एक छाछ पिला दो एक। कैसा बाकी धंधा पानी? अच्छा है। अच्छा है, तुम्हारा धंधा बराबर चल रहा है। मेरे धंधे की उसी की नज़र लग गई है। टारगेट ही पूरा नहीं होता। बाकी छाछ बढ़िया बना दो। चलो फिर निकल दो। है भाई एक मिनट। भाई चना देना। चना 15 रुपए का पैकेट, कितना दूँ? 2 दे दीजिए। 2 पैकेट चना और कुछ सेंग दे दीजिए 2। सिंग 18 रुपए का, ये 2 पैकेट। गेहूँ कैसे दीजिए? गेहूँ है वो 32 रुपए किलो। कितना दूँ? इसके लिए तो मैडम को भेजता हूँ मैं। कैसे है गुप्ता जी? दिखता नहीं है, कस्टमर से बात कर रहा हूँ, रुको ज़रा। ठीक है, अभी यही दे दीजिए और मैडम को भेजता हूँ मैं गेहूँ के लिए।
तभी साथ में हिसाब कर देते हैं। ठीक है, आता हूँ। ज़रूर। रवि कैसे भाई? कहा था कल रात को? अरे बहुत मज़े किए हम लोग ने। तुझे वहाँ पे होना चाहिए था। बाद में बात करता हूँ। ओके चल भाई। कैसे गुप्ता जी, सब ठीक? क्या बताऊँ, तुमको तो सब मालूम ही है। फिर से कंप्लेंट करना मत शुरू करो। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो थोड़ा रुक जाइए, विकास सर आएंगे तो उनको कंप्लेंट करना। मैं डर रहा सेल्समैन आदमी, ना मेरे पास कोई पावर है ना अथॉरिटी कि आपके कंप्लेंट का कुछ कर सकूं। तो मेहरबानी करके मुझे अपने प्रॉब्लम मत बताओ। कौन सी कंप्लेन? तुम्हारा सनड्रॉप स्नैक ब्रेक तो बिक ही नहीं रहा, और वही सबसे बड़ा कंप्लेन है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ गुप्ता जी एक ही शिकायत लेकर शुरू हो जाते हैं कि सामान नहीं बिक रहा है। खुद ही सामान सही तरीके से डिस्प्ले नहीं करते और बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहा है। और ऊपर से सर अगर आप प्रोडक्ट सही तरीके से डिस्प्ले करोगे तो माल दिखेगा और बिकेगा, वरना कस्टमर देखेगा कैसे और माल बिकेगा कैसे? वो सब ठीक है, मेरे आसपास के रिटेलर्स बता रहे थे कि सनड्रॉप स्नैक ब्रेक में एक ऑफर था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उस ऑफर के बारे में? और मेरे मार्जिन एग्रीमेंट का क्या हुआ जो तुमने पिछली बार प्रॉमिस किया था? सर वो कोई बड़ी ऑफर नहीं थी। आप मुझे ऑर्डर दो, मैं आपको ऑफर देता हूँ। और जहाँ तक आपके मार्जिन इंक्रीमेंट का सवाल है, आप मुझे स्टॉक का ऑर्डर दो, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। सीधी सी बात है, आप मुझे ऑर्डर दो, मैं आपके लिए कुछ करूँगा। जब भी मैं तुमसे तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछता हूँ, तुम्हारे पास उसकी कोई जानकारी ही नहीं रहती। तुम ना ही मेरी कंप्लेंट सुनते हो, ना ही उस पर कोई काम करते हो। माल बिके ना बिके, तुम और तुम्हारे सेल्समैन आ जाते हैं नया ऑर्डर लेने के लिए। जब तुम्हारा माल बिकता ही नहीं है तो नया स्टॉक लेके क्या करूँ? गुप्ता जी अब तक तो तुम्हारा स्टॉक खत्म हुआ रहेगा। सनड्रॉप न्यूट्रीफिट, सनड्रॉप पीनट बटर का स्टॉक दिख ही नहीं रहा है किधर। वो प्रोडक्ट्स तो बिक ही नहीं रहे हैं। ये देखो स्टॉक पड़ा है। सर अगर आप सही तरह से मर्चेंडाइज नहीं करोगे तो कस्टमर खरीदेगा कैसे? गुप्ता जी आप ये पोस्टर लगा दो, सेल बढ़ जाएगा। बाकी की सारी कंपनियां सेल्फ मर्चेंडाइज करती है, तुम क्यों नहीं करते? ठीक है सर, सिर्फ आपके लिए। जब डिलीवरी बॉय आएगा तो मर्चेंडाइजिंग भी कर देगा। सर मैं सनड्रॉप न्यूट्रीफिट और सनड्रॉप पीनट बटर के नए स्टॉक भेज रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही वो स्टॉक पड़ा है और वो बिक नहीं रहा है। सर आप बोल रहे हैं कि स्टॉक है, लेकिन मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। स्टॉक वहाँ पीछे पड़ा है। सर आप हमारे कस्टमर हो, दुश्मन थोड़ी हो। मैं इन प्रोडक्ट्स के कुछ नए स्टॉक भेज रहा हूँ। विकास सर ने मुझे इस बार ज़्यादा टारगेट दिया है। मेरे पास काफ़ी स्टॉक पड़ा है, क्यों मेरे दुकान में और स्टॉक थोप रहे हो? सर मेरे बारे में थोड़ा सोचिए ना। पेंदो ये रहा आपका फाइनल ऑर्डर। हेलो, क्या बोल रहा है? कैसे है? कुछ नहीं यार, चल रहा है हमेशा की तरह। और क्या बोलते हैं? तू कैसे है? और खाना वाना खाया? नहीं रे, मार्केट से आया, जस्ट अभी आया हूँ। और बोल। अच्छा नहीं रे, चल रहा है। हाँ हाँ। और क्या बोलते हैं? अच्छा हाँ प्रकाश कैसे है? हाँ मैंने तो ऐसे ही फ़ोन किया, करते रहता हूँ ना बीच बीच में। नहीं भाई, नहीं देखी अब तक। और संतोष क्या बोलता है? नहीं रे, अभी आया मार्केट से। हाँ रे, आज जल्दी ख़त्म किया। हाँ अरे पगार तो आने दे। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, दूसरा कॉल आ रहा है। हाँ हाँ ओके, हाँ हाँ बाय। हाँ ठीक है,
अच्छा सुन, मेरे बॉस आ रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। कैसे हो सर? आज आपके लिए अच्छी खुशखबर है। तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? और क्या खुशखबरी है? सर, आज का पूरा टारगेट मैंने कुछ दुकानों पे डंप कर दिया, और सबसे ज़्यादा तो गुप्ता जी की दुकान पर। बहुत मुश्किल था गुप्ता जी को कन्विंस करना, लेकिन मैंने किसी तरह संभाल लिया। चलो अब कल की तैयारी करते हैं। प्रोडक्ट डिटेलर रेडी है, रिटेलर कार्ड रेडी है, एसपीसी एपीसी रेडी है, मर्चेंडाइजिंग किट रेडी है। एमआईपी मटेरियल रेडी है, एचएमपीज रेडी है, कपड़े तो पहले से ही रेडी है। चलो हो गई कल की तैयारी। तो अब तक आपने देखा कि किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि काम करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से हमें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। हमारे ट्रेनिंग वीडियो के इस हिस्से में अनिल से तो आप मिल ही चुके हो और गुप्ता जी से भी, लेकिन यहाँ विकास की भूमिका निभा रहे हैं ये साहब, हमारे नए विकास। गुड मॉर्निंग विकास सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग अनिल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। लगता है हमेशा की तरह मार्केट जाने के लिए तैयार हो तुम। हाँ सर। आज का तुम्हारा सेल्स टारगेट क्या है? सर मैंने आउटलेट वाइज और एसक्यू वाइज 20 डीबीसी और 100 टीएलएस का टारगेट रखा है, ठीक है ना सर? वेरी गुड। थैंक यू सर। सर अभी मैं मार्केट निकल रहा हूँ, मैं आपको आउटलेट पे पहुँच कर फ़ोन करता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। गुप्ता जी के आउटलेट में मुझे इस महीने सनड्रॉप सुपरलाइट एडवांस के 60 लीटर, सनड्रॉप हार्ड के 10 लीटर, सनड्रॉप लाइट के 40 लीटर, सनड्रॉप हेल्दी वर्ल्ड राइस ब्रांड के 40 लीटर, पीनट बटर के हर एक फ्लेवर के 4 बॉटल्स, एक्टो आईपीसी के हर एक फ्लेवर के 12 पीस, माइक्रोवेव के हर एक फ्लेवर के 12 पीस, एक्टिव बिक्स के हर एक फ्लेवर का 1 केस और सनड्रॉप स्नैक ब्रेक के 12 पीस देने हैं। मुझे विकास सर से कुछ डाउट क्लेरिफाई करने हैं, चलो उनको कॉल करता हूँ। हेलो सर, हाँ गुप्ता जी के आउटलेट पे जा रहा था, उनके पिछले बिल में एक एरर था, उनको स्कीम के 250 रुपये नहीं मिले थे। क्या आप बता सकते हैं उनको उनके 250 रुपये रिफंड कब तक मिलेंगे? तुम उनको बता देना कि उनके अगले ऑर्डर में एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू सर मेरे डाउट्स क्लियरफाई करने के लिए। मैं भी चलता हूँ, गुप्ता जी की दुकान पे पहुँच रहा हूँ। इट्स माई प्लेजर। अगर कोई और सवाल हो तो पूछने से हिचकिचाना मत। शाम को 5 बजे मिलता है। ओके सर, शाम को मिलते हैं। भाई असॉर्टेड चॉकलेट्स कितने का दिया? ये 100 रुपये का है, और बड़ा पैक है इसमें? बड़ा पैक भी है 500 रुपये का। और ये कितना ग्राम है? ये 300 ग्राम आएगा, कितना है इसका? 500 रुपीज़।
नहीं बैग नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू। यू वेलकम। कैसे हो गुप्ता जी? मैं ठीक हूँ अनिल, तुम कैसे हो? सब बढ़िया सर। और काम कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। इस महीने आपके बच्चे की एग्ज़ाम है ना? हाँ, अभी वो पहली कक्षा में है और उसके लिए पढ़ाई भी कर रही है। बहुत अच्छे, उसको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलिए। ज़रूर बोलूँगा, थैंक यू। सर आपका ऑर्डर लेने से पहले आपको बताना चाहता था कि पिछली बार आपने जो प्रॉब्लम रेज किया था कि आपको आपके स्कीम के पैसे नहीं मिले थे, मैंने बिल सही कर दिया है और उसमें स्कीम को भी ऐड कर दिया है और उसको अगले बिल में एडजस्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि जानकर आप खुश हो। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता था, एक्टू पॉपकॉर्न का जो वाइट शेडर फ्लेवर है उसकी कोई डिमांड नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा है शेल्फ पर, उसे रिप्लेस कर दीजिए प्लीज़। गुप्ता जी, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट जल्दी बेचना कितना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं शाम को आऊँगा जब ज़्यादा कस्टमर होते हैं और मैं इस प्रोडक्ट का फ्री सैम्पलिंग करूँगा और साथ में कुछ हैंडमेड पोस्टर्स भी लाऊंगा। उससे कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी मिलेगी और वो अट्रैक्ट भी होंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर, इससे आपका सेल्स तो बढ़ेगा ही और साथ में आपका करंट स्टॉक भी कम बढ़ जाएगा। सर मैं स्टॉक चेक कर लूँ, फिर मैं आपका ऑर्डर लेता हूँ। ओके ठीक है। गुप्ता जी ने सनड्रॉप पीनट बटर का सिर्फ एक केस बेचा है। मुझे अब ये देखना चाहिए कि इसी प्रोडक्ट का कंपटीशन का कितना स्टॉक बिका है। और सनड्रॉप सुपरलाइट एडवांस के 5 लीटर वाले जार में से सिर्फ 3 बचे हैं। एक्टू आईपीसी के 6 डीआरएस का जो मैंने 72 पीसेस का स्टैंड रखा था, उनमें से सिर्फ 22 पीसेस बचे हैं। ये गुप्ता जी के नॉर्मल सेल से डबल है। गुप्ता जी के आउटलेट में डीआरएस का एक स्टैंड लगाना सही डिसीजन था। विजिबिलिटी की वजह से सेल बढ़ गया है। सर मैं आईपीसी और एमडब्ल्यूपीसी के सारे फ्लेवर का स्टॉक भर देता हूँ और साथ ही में सनड्रॉप का स्टॉक भी भर देता हूँ। सर मैंने नोटिस किया है कि सनड्रॉप पीनट बटर का स्टॉक मूव नहीं हो रहा है। सर स्कीपी का कितना पीनट बटर बिक रहा है? स्किपी ने फ्री गिफ्ट का ऑफर रखा है और कस्टमर्स वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, अब मैं आ गया हूँ तो उस बारे में बात करते हैं। आप हमें काफ़ी समय से जानते हो और हम फ्री गिफ्ट से नहीं मानते और इस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। और आप तो जानते हो कि कस्टमर्स कितने हेल्थ कॉन्शियस हो गए और एक खास तरह का ब्रेड स्प्रेड इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें 90% रोस्टेड पीनट्स है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है और इसमें प्रोटीन और डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा है। आप आराम से 3 से 4 केस बेच सकते हो और इसके सेल के ऊपर 6% का स्कीम भी है और हर 3 केस के ऊपर 10 रुपये का बोनस भी है। लेकिन मेरी दुकान में ज़्यादा सेल नहीं होता है। गुप्ता जी, हमारे इस प्रोडक्ट का इस महीने सेल बढ़ गया है और अगले 3 महीने में और सेल बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हो। सर आपके ऑर्डर में 1 केस पीनट बटर ऐड कर देता हूँ। ओके ठीक है, भेज दो स्टॉक। सर मैं ये प्रोडक्ट सामने वाले शेल्फ पे रख दूँ ताकि कस्टमर को दिखाई दे। अनिल, हर कंपनी के सेल्समैन चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर्स को पहले दिखे और मेरे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है सबके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब माफ़ कीजिए गुप्ता जी, मैं आपको प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि सेल्स के लिए मर्चेंडाइजिंग कितना ज़रूरी होता है। सर मेरे ख्याल से हर कंपनी के लिए सेपरेट सेल रखिए, वो अच्छा रहेगा और इससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी भी होगी। जैसे कि एक्टू पॉपकॉर्न का ADRS आपको इतनी सी जगह में 19 रुपये का नेट प्रॉफिट देता है। और आप तो जानते हो जब भी कोई नया ऑफर या स्कीम आता है तो हमारे रिटेलर को हम अच्छा इंसेंटिव देते हैं। ये बात तो सही है, ठीक है मैं इन्हें सामने रख देता हूँ। नहीं सर, मुझे दीजिए, मैं करता हूँ, आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आपके बाकी प्रोडक्ट का अरेंजमेंट भी चेंज नहीं होगा। सनड्रॉप सुपरलाइट एडवांस के 5 लीटर वाले जार में से सिर्फ 3 बचे हैं।
एक्टू IPC और MWPC के लगभग सारे फ्लेवर में अच्छा सेल दिख रहा है। और जो हमने नया एक्सट्रीम बटर इंट्रोड्यूस किया है वह भी अच्छा बिक रहा है। मैंने जो पिछले हफ्ते 12 पीस दिए थे उसमें से सिर्फ 3 बाकी है। और गोल्डन सीजर का कुछ स्टॉक अगले महीने एक्सपायर हो रहा है। मैं इसे फ्रंट में रख देता हूँ ताकि विजिबिलिटी होके बिक जाए। मुझे इन प्रोडक्ट्स के स्टॉक बढ़ाकर थोड़ा बड़ा ऑर्डर लेना चाहिए। सर लगभग सारा स्टॉक तो सब चेक कर लिया है। काफ़ी अच्छा माल निकल गया है। अभी देखो ये लाइट में आधा लीटर आया है। पीनट बटर तो अपने पास ऑलरेडी है। ठीक है, एक एक्टू के प्रीमियम फ्लेवर है, एक्सट्रीम बटर, बटर पेपर, टोमेटो चिली, सदन स्पाइसी, तंदूरी तड़का, बटर डिलाइट और सबसे बढ़िया बात सर एक्टू में रेडी टू ईट में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आया है। ये थोड़ा टेस्ट कीजिए ना, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा और लीजिए। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा है। आजकल के बच्चों को और नौजवानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक काम कीजिए, आप एक केस भेज दीजिए। ये अच्छा रहेगा सर। इसका लैंडिंग है 8 रुपये 33 पैसा। 15 ग्राम के पैकेट के लिए 10 रुपये MRP। गुप्ता जी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एक्टू बेक्स। काफ़ी हेल्दी रेडी टू ईट स्नैक्स है, थोड़ा ट्राई कीजिए। टेस्ट पसंद आया सर? बहुत अच्छा है। ना तला हुआ है ना मसालेदार। हमें कितने में पड़ेगा और कौन कौन से फ्लेवर्स है इसमें? सर हमने पिछले हफ्ते 2 फ्लेवर लॉन्च किए, टोमेटो बेक्स और चीज़ बेक्स। इसका लैंडिंग है 8 रुपये 33 पैसा। 40 ग्राम के पैकेट के लिए 10 रुपये MRP। अच्छा है, वेरी गुड। पर मैंने इस प्रोडक्ट की कभी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखी टीवी पर। बाकी सारे कंपनी वाले कितने एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट। तो जी भले ही हमने इस एक प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, लेकिन देश भर में जितने भी ब्रांडेड स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें एडवर्टाइजिंग पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले कंपनियों में से हम 5वें पोजीशन पे हैं। और क्योंकि कस्टमर की नज़र में एक्टू एक जाना पहचाना और भरोसेमंद ब्रांड है, इस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और ऑफटेक आराम से हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, जब कस्टमर मूवी देखने जाते हैं और इंटरवल में पॉपकॉर्न खरीदते हैं, हम भले ही थिएटर में मिलने वाले उस पॉपकॉर्न का टीवी पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते जो कि एक्टू का ही है। कस्टमर पॉपकॉर्न खाते समय एक्टू पॉपकॉर्न के बारे में ही सोचते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपके आउटलेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंस्टेंट और माइक्रोवेव पॉपकॉर्न एक्टू का ही है। उसी तरह एक्टू बेक्स भी एक्टू के नाम पर ही बिकेगा। फिलहाल इसकी विजिबिलिटी और ऑफटेक के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। सर आपके ऑर्डर में एक केस ऐड कर दूँ? एक केस में 90 पीस मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं इस हफ्ते कितना सेल होता है। गुप्ता जी आपका ऑर्डर फाइनल करने से पहले एक बार प्रोडक्ट डिटेलर देख लेते हैं। अनिल, मैं तुम्हारे सारे प्रोडक्ट जानता हूँ। बार बार प्रोडक्ट डिटेलर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा ऑर्डर लो। गुप्ता जी आप हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हो और सारे प्रोडक्ट अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन हम नए नए प्रोडक्ट्स और इसके लॉन्च करते रहते हैं। एक बार देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक काम करो, सनड्रॉप के 1-1 लीटर के 10 पाउच भेज दो और 5 पेट बॉटल भेज दो। और सर 2 लीटर? अरे नहीं, मेरे यहाँ पे वो सेल नहीं होता। ठीक है सर, शुरू करने के लिए हम 2 लीटर का 2000 भेजता हूँ। अगर ये मूव नहीं हुए तो मेरी जिम्मेदारी, आप चिंता मत करो। वो तो ठीक है अनिल, पर मुझे सनड्रॉप हार्ट नहीं चाहिए। सनड्रॉप हार्ट पहले से ही पड़ा है। सर ये ऑयल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन अलग है। वे सनड्रॉप हार्ट में 80% राइस ब्रान ऑयल है, 20% सनफ्लावर ऑयल है। और इसके ऊपर लिखा भी है
कि साइंटिफिकली प्रूवन हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल इन 30 डेज। और ये सर्टिफिकेशन हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद से मिला है। और दूसरी कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट पे प्रिंट करके या एडवर्टाइजिंग करके नहीं बताती। हमने तो प्रोडक्ट पे प्रिंट करके और एडवर्टाइजिंग करके साफ साफ बताया कि ये क्लिनिकली प्रूवन है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट। मैं उसको बता रही थी लेकिन फिर भी उसने वन सेकंड। हाँ मामा, हाँ तो गिर्स मेरे साथ ही है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर देता है, इसीलिए सनड्रॉप हार्ट जिसमें है ओराइजनॉल जो कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है सिर्फ 30 दिनों में। सनड्रॉप हार्ट घटेगा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 30 दिनों में। ठीक है, अभी फूड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आईपीसी और एमडब्ल्यूपीसी के पिछले हफ्ते के सारे फ्लेवर्स के ऑर्डर में रिपीट करता हूँ। तुमने हर बार की तरह इस बार भी बड़ा ऑर्डर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा स्टॉक बिक जाए ताकि मैं तुम्हें नए स्टॉक का और ऑर्डर दे सकूँ। डेफिनेटली सर, मेरी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि आपका सारा का सारा स्टॉक मूव हो जाए। गुप्ता जी, अभी आपका ऑर्डर कंफर्म कर लेते हैं। गुप्ता जी, आपके ऑर्डर कंफर्म कर लेता हूँ। सनड्रॉप हार्ट के 10 पाउच, सनड्रॉप हार्ट पेट बॉटल 5 पीस, सनड्रॉप सुपरलाइट एडवांस 5 का 1 पीस, सनड्रॉप सुपरलाइट एडवांस 2 लीटर का 2 पीस, एक्टिव बेक्स 1 केस, एक्टिव स्ट्रॉबेरी 1 केस। सर, इसके अलावा और कोई चीज़ आपके ध्यान में आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब चीज़ों का ख्याल रखा है या और कुछ सेवा करूँ। अनिल, तुम एक बेहतरीन सेल्समैन हो। तुम मर्चेंडाइजिंग तो अच्छे से संभाल ही लेते हो। साथ ही साथ मेरी कोई तकलीफ या कोई शिकायत हो तुम्हारी कंपनी को लेके, उसे भी तुम अच्छे से संभाल लेते हो। सर, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे जानकर खुशी हो रही है कि आप मेरे सर्विस से खुश हो और आप हमारे काम से खुश हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो ठीक है अनिल, बाकी सब सेल्समैन तो सिर्फ अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। तुम एक सेल्समैन हो जिसने मुझे मर्चेंडाइजिंग और स्टॉक रखने का फ़ायदा बताया। थैंक यू सर। यू वेलकम अनिल। सर, आपका स्टॉक कल तक आ जाएगा। अगर कोई परेशानी या दिक्कत हो तो मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे कॉल कर दीजिए। थैंक यू सर, आपने आपका कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ सर। उम्मीद करता हूँ कि आपका धंधा अच्छा रहे। आते रहना। जल्दी मिलते हैं सर। और हाँ, मेरी तरफ से आपके बच्ची को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। आज गुप्ता जी के यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल हुआ। लगभग मेरा सारा टारगेट अचीव हुआ। आज कुछ आउटलेट पे कवरेज नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं सारे ऑर्डर स्मार्टफोन ऐप पे कंप्लीट नहीं कर सका। अभी कवरेज मिला है तो चलो बाकी सारे ऑर्डर्स मैं स्मार्टफोन ऐप पे कंप्लीट कर देता हूँ। चलो, स्मार्टफोन ऐप पे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके। अभी मैं विकास सर को आज के सेल्स का मैसेज भेज देता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल, बैठो बैठो। थैंक यू। लगता है तुम्हारा दिन काफ़ी अच्छा था। तुम्हारा टेक्स्ट मैसेज मिला मुझे। हाँ सर, आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। मैंने 23 DBC और 105 TLS कवर किए। मैं आपको थोड़ी देर में एग्जैक्ट SQY सेल्स रिपोर्ट भेजता हूँ। ठीक है। और अनिल, स्मार्टफोन ऐप को लेके तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ ऑर्डर्स ले पाए स्मार्टफोन ऐप पे?
हाँ सर, मैंने काफ़ी दुकानों के स्मार्टफोन पे ऑर्डर लिए। कुछ दुकानों पे मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो मैंने वो ऑर्डर रिटेलर कार्ड पे ले लिए, और जब मुझे नेटवर्क मिला तो मैंने सारे ऑर्डर स्मार्टफोन पे कंप्लीट कर दिए। वेरी गुड अनिल। तुम्हें कुछ जगहों पे कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, तो वहाँ पर तुम रिटेलर कार्ड पे ऑर्डर कंप्लीट कर लेना, और जहाँ पे तुम्हें कनेक्टिविटी मिलती है उन जगहों को तुम ध्यान में रखना। आज काफ़ी देरी से आए हो, सब कुछ ठीक तो है? थैंक यू सर, आपने नोटिस किया। गुप्ता जी की दुकान में एक छोटा सा प्रॉब्लम था। उनके यहाँ पे वाइट शटर आरटी मूव नहीं हो रहा था, तो मैंने जाके मर्चेंडाइजिंग की, और मार्केट ख़त्म होने के बाद मैंने उनके दुकान में जाके प्रोडक्ट का सैम्पलिंग किया। वेरी गुड। लोगों को पसंद आया? ये एक अलग फ्लेवर है, इसे सैम्पलिंग और कस्टमर ट्रायल्स की बहुत ज़रूरत है। हाँ सर, कस्टमर को उसका टेस्ट बहुत पसंद आया, और कुछ कस्टमर ने गुप्ता जी के यहाँ से वो खरीदा भी, और गुप्ता जी बहुत खुश थे। वेरी गुड अनिल, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये इनिशिएटिव लिया। तुम्हारे जैसे सेल्फ ड्रिवन लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा होता है। मुझे तुम्हारे प्लानिंग और काम करने के नए तरीके बहुत पसंद है। थैंक यू सर, आप ही ने तो मुझे सिखाया कि मैं अपने डेली टारगेट कैसे प्लान करूँ, और उनको रोज़ रिव्यू करना कितना ज़रूरी है, ताकि मैं अगले दिन के टारगेट सही तरीके से सेट करूँ, और मैं मेहनत करने के बाद जब मेरा टारगेट अचीव करता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल, आज का हमारा दिन बहुत अच्छा था। अनिल, कल का तुम्हारा सेल्स टारगेट क्या है? सर, ये लीजिए मेरा मास्टर मीटिंग प्लान शीट। इसमें मेरे आउटलेट वाइज और एसक्यू वाइज टारगेट देखिए बताइए इसमें कुछ बदलना है तो। अनिल, एक बात बताना, तुमने ये सेल्स टारगेट कैसे डिसाइड किया? सर, आपने मुझे मास्टर मीटिंग में मंथली टारगेट के बारे में बताया था। मैंने उस टारगेट को मंथली और डेली बीट वाइज डिवाइड कर दिया है, और मैंने खुद के लिए 20 DBC और 100 TLS टारगेट डेली का रखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ अनिल, कीप इट अप। अनिल, कल के तुम्हारे बीट में क्लास ए और क्लास बी आउटलेट्स कौन से हैं? सर, मेरे कल के बीट में चिराग सुपरमार्केट और सुजल सुपरमार्केट एक क्लास ए आउटलेट्स हैं, और रोशन स्टोर और कृष्णा स्टोर एक क्लास बी आउटलेट है। ठीक है, और तुम्हारा होलसेल मार्केट बीट कब है? सर, मेरा होलसेल मार्केट बीट 3 दिन के बाद है, फ्राइडे को। ठीक है, तो उस दिन के तुम्हारे बीट पे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है सर, फ्राइडे को सुबह 8:30 बजे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे मिलते हैं, वहीं से मार्केट जाएंगे। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। एनर्जेटिक, हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, और तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हमेशा सीखना और आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जैसे टीम मेंबर्स के साथ मुझे पूरा यकीन है कि हम हमारे टारगेट्स अचीव कर लेंगे। थैंक यू सर, मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि काम हमेशा बढ़िया हो। तुम अपना काम ख़त्म करके घर के लिए निकलो,